आप सभी को सादर जय सिया राम, वंदे मातरम। हमारी भारतीय प्रेरणा पार्टी का मानना है कि राजनीति का मतलब केवल चुनाव लड़ना जीतना नहीं, बल्कि राष्ट्र की नीति की बात करना है। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र केवल एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों से नहीं, बल्कि वहाँ की संस्कृति, विरासत, परंपराएं और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत आदि सब उसमें समाहित होते हैं। हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो वेद हैं, वो भी मातृभूमि की वंदना का उद्घोष करते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, नमो मात्रे पृथिव्यै, अर्थात पृथ्वी को हम नमस्कार करते हैं। अथर्ववेद के 12वें कांड में प्रथम सूक्त में 63 मंत्र हैं, जिसमें विशेष रूप से पृथ्वी माता की वंदना की बात की गई है। उसमें कहा गया है विशेष रूप से, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता हमारी भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। कालांतर में रामायण काल में प्रभु श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी को कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। कालांतर में महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आप कौन हैं, तो उसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर जी ने कहा, माता भूमि पृथिव्या पुत्रो हम, हमारी माता भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 का खंड 2 ये कहता है कि राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले हमारे जो महान आदर्श हैं, उनको हमको अपने हृदय में सजोना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1873 में भारत माता नाटक के दौरान श्री किरणचंद बंदोपाध्याय जी ने भारत माता की जय का नारा दिया था। कालांतर में श्री बंकिम चंद्र चटर्जी साहब के द्वारा लिखित वंदे मातरम का जो गीत वह आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। इस वंदे मातरम के गीत को श्रद्धेय श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था, जिसको 24 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई थी। इन सभी आदर्शों को सजोते हुए आइए हम भारतीय प्रेरणा पार्टी से जुड़े और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ नैतिक मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करते हुए राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न हों। आप सभी को वंदे मातरम।